बीजेपी अगर आज अपने फासिस्ट नज़रिया से तौबा कर ले तो पूरे हिंदुस्तान में उसकी छवि बदल जाएगी। लेकिन बीजेपी का तो मामला है कि कौवा का रंग बदल सकता है, बीजेपी का रंग नहीं बदल सकता है। डुगडुगी का असर तो हुआ है ना, जनता जान गई है ना। कल तक हमको लोग कहते थे आप गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं, डुगडुगी बजाने से लोग उनको पूछने लगे थे कि आप गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं। कल शदीद बारिश होगी तो छाता लेके निकलेंगे, मौसम नॉर्मल रहा तो खाली निकल जाएंगे। तो कल के बारे में आज क्यों पूछते हैं? मान न मान तेरा मेहमान, कोई सूचना ही नहीं विधायक में मीटिंग में शामिल होने का कहाँ से सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है गैर के साबुदी में अब्दुल्ला दीवाना वाला मामला। अब तो एसीबी जी को जाकर पूछ लीजिएगा, वो हमारी ज़रूरत है उनको जाकर पूछिएगा ना, उनको ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे कि हमारी की नहीं है। अपना पारिवारिक बैठक है, अब किसी के घर में क्या कुछ हो रहा है तो क्या देखेंगे हम, वो उनका मामला है, वो अपने लोगों को लेकर बैठ रहे हैं। हम लोग प्रत्याशी बनना चाह रहे तो कोई सहयोग नहीं किया, अब हम लोग बैठे हुए हैं। अरे भाई दिल और दरवाजा हम लोग का हमेशा खुला रहता है, हम लोग समाजवादी विचारधारा के आदमी हैं। डुगडुगी का असर अगर नहीं होता तो हम 5 जीत के कैसे आते, और डुगडुगी का असर नहीं होता तो दूसरे लोगों का कद कैसे घट जाता। उसकी इच्छा थी कि मैं उसका सहयोग करूँ, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि वो हमारा समर्थन करें। और हमने कहा था कि चूंकि उच्च सदन में हमारा कोई आदमी नहीं है तो अब की बार हमको अवसर दीजिए। क्या तेजस्वी यादव को अपने राज्यसभा उम्मीदवार को जिताने के लिए एआईएमआईएम के दरवाजे तक डुगडुगी बजाते हुए आना पड़ेगा? दरअसल याद कीजिए, जब विधानसभा चुनाव के वक्त एआईएमआईएम के तमाम नेता राबड़ी आवास तक डुगडुगी बजाते हुए पहुंचे थे, घंटों इंतजार किए थे दरवाजा खुलने का। हालांकि आज वक्त बदल चुका है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या ओवैसी अपने अपमान का बदला अपमान से लेंगे? दरअसल अब वक्त जब बदला है, एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं और इन 5 विधायकों की जरूरत है राष्ट्रीय जनता दल को। दरअसल राज्यसभा उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए इन विधायकों की जरूरत है। ये 5 विधायक जिनको सपोर्ट कर देंगे, समर्थन दे देंगे, वह राज्यसभा का चुनाव जीत जाएंगे, जो 5वें उम्मीदवार के रूप में है। क्योंकि एक और एनडीए के 5वें उम्मीदवार के रूप में उपेंद्र कुशवाहा, दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सामने है अमरेंद्र धारी सिंह। और देखिए इसको लेकर सियासी पेच जो है वह लगातार जारी है। कह सकते हैं कि सियासी घमासान देखने को मिल रहा है कि एआईएमआईएम के 5 विधायक किसको समर्थन करेंगे। हालांकि इस चीज को लेकर जब सवाल किया गया, अख्तरुल इमान जो एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। ये है, कहा जा रहा है निमंत्रण आप लोगों को भी इस बैठक में आने के लिए दिया गया है, खास करके राज्यसभा को लेकर ये बैठक हो रही है। हमें इसकी कोई इत्तला नहीं है, हमें कोई खबर नहीं है इस मामले में। निमंत्रण नहीं मिला, कैसे देख रहे हैं भाई? उनका अपना पारिवारिक बैठक है, अब किसी के घर में क्या कुछ हो रहा है तो क्या देखेंगे हम, वो उनका मामला है, वो अपने लोगों को लेकर बैठ रहे हैं। अच्छी बात है, तो उसको हम कैसे देखेंगे? तेजस्वी यादव के साथ हैं आप लोग? अब सवाल ये पैदा होता है गैर के साबुदी में अब्दुल्ला दीवाना वाला मामला। अब तो एसीबी जी को जाकर पूछ लीजिएगा, वो हमारी ज़रूरत है उनको जाकर पूछिएगा ना, उनको ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे कि हमारी की नहीं है। किसको समर्थन कर रहे हैं इस बार? अब देखेंगे, किसी को आप समर्थन करने का अभी है। कल तो फाइनल हुआ है मामला कि कैंडिडेट होंगे, अब इलेक्शन होगा। कल अगर 5 ही रह जाते तो इलेक्शन की नौबत भी नहीं आती। तो 6 रह गए हैं उम्मीदवार, तो जाहिर है कि अब इलेक्शन होना है। इलेक्शन होला तो हम लोग सोच विचार कर रहे हैं। नहीं, इससे पहले भी तेजस्वी यादव आपसे मुलाकात किए थे विधानसभा में? नहीं, मुलाकात की थी तो दोनों, उसकी इच्छा थी कि मैं उसका सहयोग करूं, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि वो हमारा समर्थन करें। और हमने कहा था कि चूंकि उच्च सदन में हमारा कोई आदमी नहीं है तो अब की बार हमको अवसर दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली से आकर बात करते हैं, तो दिल्ली से आए तो हमारी अब खुद तक कोई बात नहीं हो पाई है। तो कहा जा रहा है कि आप लोग इस मीटिंग में शामिल होंगे, यानी कि आपके विधायक आज के मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, आप शामिल? अरे भाई, अजीब मामला है। मेरे विधायक मान न मान तेरा मेहमान, कोई सूचना ही नहीं विधायक में मीटिंग में शामिल होने का कहाँ से सवाल पैदा होता है। नहीं, फोन कॉल आता है तो क्या चाहिएगा आप लोग? अच्छा, अब जब आएगा, कल का मौसम कैसा होगा उसी एतबार से हम देखेंगे। कल शदीद बारिश होगी तो छाता लेके निकलेंगे, मौसम नॉर्मल रहा तो खाली निकल जाएंगे। तो कल के बारे में आज क्यों पूछते हैं? स्टैंड बाई रहेंगे, इस चुनाव में आप लोग स्टैंड बाई रहेंगे? अब कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, और हमारी पॉलिसी हमारे अपने केंद्रीय नेतृत्व से हम लोग मशवरा करेंगे, उसके बाद कोई फैसला सुनाएंगे। आप क्या चाहते हैं, आपके दरवाजे पे नेता आए तब आप उनका समर्थन? अब देखिए, नेता आए मेरे दरवाजे पे या किसी के दरवाजे पे कोई जाए, मामला ये है कि ये ज़माना है एक दूसरे से विचार करके चलने का। जिनको ज़रूरत पड़ती है वो विचार करते हैं, जो अपने में सक्षम है उनको विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी लोग गए थे विधानसभा चुनाव के समय? अरे वो तो पुरानी बात हो गई, वो तो किस्से पारी ना हो गया। मैंने डुगडुगी आपने बजाया था, बजाए थे उनके आवाज, तो डुगडुगी का तो असर नहीं हुआ, आपके आवाज पर डुगडुगी बजनी चाहिए। इनको पता है, देखिए इनको, कि डुगडुगी का असर नहीं हुआ। डुगडुगी का असर अगर नहीं होता तो हम 5 जीत के कैसे आते, और डुगडुगी का असर नहीं होता तो दूसरे लोगों का कद कैसे घट जाता।
डुगडुगी का असर तो हुआ है ना, जनता जान गई है ना। कल तक हमको लोग कहते थे आप गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं, डुगडुगी बजाने से लोग उनको पूछने लगे थे कि आप गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पूरे तौर पर सवाल उलट गया और कहते हैं इतने बड़े पत्रकार के बावजूद भी कहते हैं डुगडुगी का कोई असर नहीं हुआ। सूरज निकलने के बाद भी कह रहे हैं कि अंधेरा नहीं छटा, कैसी बात करते हैं। वही चाह रहे हैं कि डुगडुगी यहाँ बजे, उसके बाद आप समर्थन करेंगे। अच्छा, आप देखेंगे, अभी चूंकि हमारी केंद्रीय नेतृत्व से बात नहीं हुई है, चूँकि कल ही मामला फाइनल हुआ है। एक तो चलिए नॉमिनेशन हो गया, अलग बात है, लेकिन इलेक्शन होगा कि नहीं होगा तय कल हुआ है। तो अब हम लोग नए सिरे से सोचेंगे इस पर। आपके 6 विधायक का अहम रोल होगा अगर महागठबंधन के, 5 विधायक का अहम रोल होगा महागठबंधन अगर। अरे आप कहते हैं अहम होगा, किसके लिए अहम होगा? जिसके लिए अहम होगा वो अहम समझेगा तब ना अहम होगा। ये पत्रकारों के लिए हम अहम हो सकते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी है उसके लिए अहम होंगे तब ना होगा। आप बोलिए कैंडिडेट है तो आपके लिए हम हो सकते हैं हम, तो जब आप नहीं है प्रत्याशी तो हम प्रत्याशी के लिए अहम होंगे ना, तो वो मुझको अहम समझेंगे तब ना होंगे हम अहम। आपकी जरूरत तो दोनों को है। अगर आप किसी भाई 5वें को जीतना है तो उसमें आपका सहयोग चाहिए, तो क्या दोनों तरफ से आपसे संपर्क नहीं किया गया? हाँ, नहीं, अभी तक तो कोई बात ऐसी नहीं हुई। आपका रोल इसमें बहुत ज़्यादा अहम है। अरे आप लोग समझते हैं, हम लोग तो अपने आप को नहीं पा रहे उस जगह पर। हम लोग प्रत्याशी बनना चाह रहे तो कोई सहयोग नहीं किया, अब हम लोग बैठे हुए हैं। घर के दरवाजे खुले हैं आपके? अरे भाई, दिल और दरवाज़ा हम लोग का हमेशा खुला रहता है। हम लोग समाजवादी विचारधारा के आदमी हैं, हम लोग अडिग नहीं हैं, एरोगेंट नहीं हैं, घमंडी नहीं हैं। हम लोग थोड़े वो सब काम करते हैं। दोनों के लिए खुले हैं कि दोनों के लिए खुले हुए हैं कि एक के लिए? आप अब देखेंगे कि मेरा दरवाज़ा का साइज क्या है और आने वाले का साइज क्या है। मैंने बीजेपी के लिए भी खुला है। अब ये बातें, सारी बातें आपको बात बताएंगे हम लोग, है ना। बीजेपी अगर आज अपने फासिस्ट नज़रिया से तौबा कर ले तो पूरे हिंदुस्तान में उसकी छवि बदल जाएगी। लेकिन बीजेपी का तो मामला है कि कौवा का रंग बदल सकता है, बीजेपी का रंग नहीं बदल सकता है। लेकिन अभी भी बातचीत का दौर जारी है। अब बातचीत का दौर आप लोगों से जारी तो है ही। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे, इन सब चीजों के बाद तय होगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या समर्थन एआईएमआईएम करेगी तेजस्वी यादव को, चूंकि वही राष्ट्रीय जनता दल जिनके कह सकते हैं राबड़ी आवास, जहां से सब कुछ राष्ट्रीय जनता दल का तय होता है, उस जगह पर डुगडुगी बजाते हुए आईएमआईएम गई थी, घंटों इंतजार की थी। इन सब के बावजूद भी महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया था। अब जब वक्त बदले हैं, तमाम चीजें अब देखने को मिल रही है और इन सब चीजों के बाद अब आगे क्या कुछ होता है यह देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।